हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का हिंदी का पेपर कराने जा रहा हूं जो 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं 70 में से 70 नंबर आपके पूरे आने वाले हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आउट होता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छी तरह से समझना है। आपको पता है 10 से 15 नंबर में गद्यांश देखने को मिल जाता है, तो अच्छी तरह से आप पढ़ के जाएंगे। सबसे पहला गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। इसमें आपको स्टूडेंट करना क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। उसके साथ साथ आपको एक दो क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है जिनका आंसर आपको देना होता है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, इस तरह से भी गद्यांश देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो है पद्यांश, हिंदी पद्यांश। इसमें सबसे पहला है चरण कमल बंधु हरिराही, ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है वो है निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट, सबसे जो पहला दे रखा है इसमें यह है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश में सबसे पहला है रे रे चातक, ठीक है। कौन सा है, रे रे चातक। आगे देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा है आपका क्वीन सिद्धवाला, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से आप पढ़ के जाना। उसके बाद शुरू होता है स्टूडेंट आपका संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में आपको का जो देखने को मिला वो है एकदा बहवम, ठीक है। अच्छी तरह से आप इसे पढ़ के जाएंगे स्टूडेंट। इनमें करना ही कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, आपको सिर्फ संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको ये बताना होता है कि पाठ कौन सा है और लेखक कौन सा है, ठीक है। और हिंदी अनुवाद में आपको ये बताना होता है कि जो कवि है, रचयिता है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से हमसे क्या पूछना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको सूरदास और सुमित्रानंदन पंत याद रखना है, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको कम से कम स्टूडेंट 2 श्लोक याद करके जाने हैं, ठीक है। कितने याद करके जाने हैं, 2। और आगे करण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण आपको याद करके जाना है। और स्टूडेंट अगर निबंध की बात करें तो निबंध में आपको बेरोजगारी, प्रदूषण, देश प्रेम, जनसंख्या और पर्यावरण, इन पर आपको किसी पर भी, चाहे 1 पर चाहे 2 पर, आप निबंध याद करके जाएंगे। और हो सकता है, अगर आ सकता है तो वो आ सकता है सदाचार वाला, ठीक है स्टूडेंट। कौन सा आ सकता है, सदाचार वाला, आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। और उसके बाद है यहाँ से स्टूडेंट कौन से, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में आपको फीस माफ़ी हेतु या फिर साफ सफाई हेतु एक प्रार्थना पत्र लिख के याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे गद्यांश देखेंगे। इसमें है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। दूसरा है इसका ख है, सावधान रहो ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य, इस तरह से आपको देखने को एक गद्यांश मिल जाता है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, अगला है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। आगे स्टूडेंट देखेंगे आप ख, इस खा में है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब आप ये सोचें कि इतने हम गद्यांश कैसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो आपको ये कुछ ज़्यादा ही लगेगा कि इतना याद कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम इनसे पहले कुछ मंथ्स की बात करें तो कम से कम आपको याद करने के लिए 6 से 7 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए अपने 10th क्लास की। तो स्टूडेंट हमने जो प्रिपरेशन कराई है ये 6 से 7 मंथ की कराई है। इसके आधार पर ये पेपर बनाया गया है और हमारे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ के गए हैं यहाँ से, उन्हें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। तो ये क्या है कि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए 1-2 दिन के पढ़ने से, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे आप देखेंगे चीज़ें बहुत आसान रखी गई हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। यह है ऊदो जाहू वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगला है पुरतः निकसी रघुवीर बधु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मानुस हो तो वहीं रस खानी, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यह है मरणम मंडलम वाला, अगला है बंधनम मरणम वाला। और इसमें ऐसे पद्यांश से शुरू हो जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं स्टूडेंट मैंने वही रखे हैं। इसमें सबसे पहला वाराणसी सुविख्याता वाला और दूसरा है इसमें अस्मांकम वाला। तो स्टूडेंट ये आपका हिंदी का
पूरा पेपर है 10th क्लास के लिए। आपको इससे अलग कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उन्हें आप कहीं से भी आप अपने मॉडल से या अपनी उत्तर पुस्तिका से याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। और स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंग्लिश का बोर्ड का पेपर भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप देख लेना। देखो मैं सीधी सी आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपका ये हिंदी का पेपर फंसे तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना, और न फंसे तो मत करना। मैं गारंटी देता हूँ 70 नंबर का पेपर अगर 70 का ही ना आए तो कहना आप।